नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने जो अपना पर्चा निकाला है, उसमें बेहद कड़वी सच्चाई सामने आई है। और जब भी नया पर्चा निकलता है, उसमें आपकी राशि के आने वाले भविष्य का भविष्य फल जरूर प्रदान होता है। इस पर्चे में 3 बेहद गंभीर भविष्यवाणी हुई है, जिसमें 2 जीवन की कठिन परिस्थितियों और साथ ही साथ पर्चे में एक भयंकर आत्मा का भी नाम आया है, जो कि आपके घर पर जान पूछकर छोड़ी गई है। और उद्देश्य यह है कि आपके घर में शांति हो, दरिद्रता हो और घर वाले एक दूसरे से लड़ते रहे। जब भी आपके घर में थोड़ी खुशहाली आती है, तो इस आत्मा के प्रकोप के कारण आपका घर पूर्ण क्लेश से बढ़ जाता है और अशांति फिर से बनने लगती है, जिस वजह से आपका दिमाग नकारात्मक हो जाता है और आप वह कर बैठते हैं जो आप कभी भी नहीं करना चाहते। अब इस आत्मा से आकर छुटकारा कैसे पाया जाए? वीडियो अंत तक देखते रहिए, उपाय हम आपको बता रहे हैं और आगे वीडियो में आपकी गलती भी बताएंगे। पर्चे में और क्या-क्या सटीक भविष्यवाणी आई है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। अंत तक देखते रहें। सोचते जरूर हैं कि आखिर ऐसी आपसे कौन सी गलती हो गई जो आपके जीवन में आपको कभी भी आपके मन के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 7 प्रमुख कारण जिनकी वजह से आपके जीवन में हर एक समस्या की शुरुआत होती है। और इनमें से आखिरी के 3 कारण ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी कोई गलती भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिला दें कि इस गलती की वजह से भी आप बहुत अधिक परेशानी का सामना करते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप एक बार करेंगे और आपकी जीवन की हर एक गलती माफ हो जाएगी। आपके हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होने लगेगा। यह उपाय इतना गुप्त है कि इसके बारे में कोई भी खुले आम कभी चर्चा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आपके जीवन में हर एक तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यह शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज के इस वीडियो में इतनी शक्तिशाली जानकारी दी जा रही है कि आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति तो जैसी थी वैसी ही बनी हुई है और खराब ही होती चली जा रही है। तो क्या यह सब बातें हमारे लिए महत्वहीन हैं? क्या हमें ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणिक जानकारियां देता है। लेकिन दोस्तों, हम केवल जानकारी के आधार पर जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कैसी ही ग्रह दशा क्यों ना बनी रहे, अंत में कदम तो हमें खुद ही उठाने पड़ते हैं। और यदि हम अपने कर्मों में किसी प्रकार की मिलावट रखते हैं या यूं कहें कि गलतियां लगातार करते रहते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता है, क्योंकि हमारा जीवन उन गलतियों का हर्जाना भरने में ही गुजर जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि आप कौन सी गलतियां लगातार करते चले जा रहे हैं जो आपकी बर्बादी के प्रमुख कारण हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती यह है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपके स्वभाव में ही यह शामिल है कि जब भी लोग आपके पास आते हैं, आपकी चाहे 2-4 दिन की ही संगत क्यों ना हो, आप उन पर भी भरोसा करने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह आपका कोई दुर्गुण भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। तो आप अपने जैसा ही संसार के दूसरे लोगों को भी समझते हैं। तो आप हर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी कुछ ऐसी गुप्त बातें उन्हें अनजाने में ही सही गलती से ही सही बता देते हैं, जिनके लिए आपको बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आप परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर इंसान साफ सुथरे दिल का इंसान नहीं होता है। लोग अपने मतलब सीधे करते घूमते रहते हैं। ये तो था पहला कारण आपकी परेशानी का, आपकी बर्बादी का।
दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, आपके स्वभाव में काम को टालने की आदत शामिल है। जी हां दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत मेहनती भी हैं, हर काम को बहुत मेहनत से करना जानते हैं और आप सफलता भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर यह दो पाया जाता है कि कभी-कभी आप काम को टालते बहुत हैं और आपकी काम की टालने की आदत कभी-कभी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है। आप उन कामों को भी टाल देते हैं जो आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। तो आपको आलस के इस रवैये को त्यागना होगा और आपको अपनी सहज बुद्धि से यह जानना होगा कि कौन सा काम आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसे टालना नहीं है। उस काम को आपको समय पर कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, तीसरी आपकी बुरी आदत यह है कि आपके मन में कभी-कभी घमंड की भावना भी आ जाती है। जी हां दोस्तों, सामान्य तौर पर यह गुण आपके अंदर नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ थोड़ी सी कामयाबी लगती है, वैसे ही आपके मन में किसी हद तक गर्व की या घमंड की भावना आने लगती है। आपको यह पता भी नहीं चल पाता, लेकिन आपका यह अभिमान आपको नीचे गिराने का काम करता है और आप परेशानियों में फंस जाते हैं। जी हां दोस्तों, अब चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण यह है आपकी परेशानियों का कि आपकी भक्ति ईश्वर में हमेशा एक जैसी कायम नहीं रहती। जी हां दोस्तों, कभी तो आप ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी-कभी आपके मन में ईश्वर के लिए विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप ईश्वर की पूजा पाठ पूरी तरह से त्याग देते हैं। आपके मन में ईश्वर के लिए कोई भाव भी नहीं रहता है। दोस्तों, याद रखिए, आप माने या ना माने, लेकिन यह संसार ईश्वर के हाथों में है, ईश्वर से संचालित करते हैं। आपको ईश्वर में आस्था रखनी ही होगी। और हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक जब तक धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाकर रखेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, आपके जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की आपको प्राप्त होती रहेगी और हर एक परेशानी से आप दूर बने रहेंगे। तो हम आपको सलाह यही देंगे कि आपको अपनी भक्ति का स्तर एक जैसा रखना चाहिए, तभी आपके कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते चले जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब सुनिए पांचवा कारण जो आपको हमेशा परेशानियों में डालता रहता है। पांचवा कारण यह है कि आपकी दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी है, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं और भविष्य को लेकर आप बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं। लेकिन जब भी अपने जीवन में जरूरी फैसले लेने का मौका आता है, आपके अंदर उतावलेपन की भावना आ जाती है, यानी कि आपका धैर्य कम हो जाता है और आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले, जरूरी फैसले भी उतावलेपन में जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में इस बात का एहसास होता है कि आपने गलत फैसला ले लिया या आप गलत जगह पर आ गए हैं। जी हां दोस्तों, इस आदत की वजह से आप कई बार ऐसी जगहों पर ऐसे कामों में फंस चुके हैं जहां आपको कभी जाना ही नहीं था, और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धिमान और तार्किक इंसान बनाया है, तो आपको अपने जीवन के बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए और आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब आपने धीरज खोया है, आपके जीवन में परेशानियां आ गई हैं। आप खुद ही इस बात का विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं। जी हां दोस्तों, अब छठवां कारण जानिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो आप स्वभाव से बेहद ही संवेदनशील इंसान हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों का विशेष गुण यह है कि आप लोगों की सपनों की एक अलग दुनिया है। आप अपनी सपनों की दुनिया में हमेशा खोए रहते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आप जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। अपने सपनों के लिए मेहनत हर इंसान करता है, अपने सपनों को पूरा भी करना चाहता है, लेकिन दोस्तों, आपके साथ परेशानी यह है कि आप कभी-कभी वास्तविकता के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, यानी अपने सपनों की दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि आप सच्चाई को सामने देख नहीं पाते हैं। इस वजह से आप कभी-कभी बहुत बड़े फ्रॉड या धोखेबाजी में भी फंस जाते हैं। आपने किसी की बातों में आकर पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूब गया, या आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर लिया। आपको लगता है कि यह बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा,
बहुत पैसा कमाकर आपको देगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। आपका पार्टनर आपके साथ धोखेबाजी कर जाता है और आपका पैसा डूब जाता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम आपको सलाह यही देंगे कि आपको जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने आसपास की और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार और बिजनेस से जुड़े हुए फैसले लेने चाहिए। वरना बार बार आप धोखा खाते रहेंगे, बार बार आप पैसे का लॉस अपने जीवन में सहते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो यह तो थे वह 7 कारण जो आपके जीवन की हर एक परेशानी के लिए जिम्मेदार है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा महामंत्र, एक ऐसा महा उपाय जिसे आप एक बार करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी वापस नहीं आएगी। आप कभी भी रुकावटों का सामना नहीं कर पाएंगे। यह विशेष उपाय माता बगलामुखी शक्तिपीठ को समर्पित है। दोस्तों, याद रखना कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं या आपका बुद्धि परिवर्तन होता है, स्वभाव परिवर्तन होता है, वह किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की देन ही होता है। जी हां दोस्तों, तभी आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि पता नहीं क्यों मैंने ऐसी बात कैसे बोल दी, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन अचानक मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि जब नकारात्मक शक्ति प्रबल हो जाती है तो लोगों का उनके ऊपर से काबू हट जाता है। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जाएं, तो इस मंत्र को 11 बार अपने मन में बोलकर देखें, उच्चारण करके देखें। फिर आप जो भी कार्य करेंगे सफल होगा। आपके जीवन में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मोखम पदम स्तंभ भय जीवन की लय बुद्धम विनाशाय लीन ओम स्वाहा। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए अपने पास कॉपी में और इसे याद करने की कोशिश करिए। मंत्र थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। दोस्तों, आप इसका जैसे ही उच्चारण शुरू करेंगे, अपने शरीर में, अपने जीवन में तुरंत इसका प्रभाव महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है, घर में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कई अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारे जाले हो जाते हैं, या फिर हमारे घर में कांच टूट जाता है, घड़ी चलते चलते रुक जाती है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जो ज्योतिषी है या बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि यहां पर अब दिक्कत आने वाली है, या फिर तो इस काम को मत कर, यह अशुभ संकेत मिला है, मतलब यह है कि तेरा काम अटक जाएगा। ये चीजें अक्सर आम जिंदगी का हिस्सा है, परंतु जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, परंतु काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यानी अगर आप एक महाकाल के भक्त हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हर वक्त चेहरे पर मुस्कान जरूर रखिएगा और जुबान पर बाबा महाकाल का नाम रखिएगा। फिर 7 दिन तो क्या है, आपकी पूरी जिंदगी हसीन हो जाएगी। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, बेड़ा पार होगा। अब दोस्तों, जो लोग किसी विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, आने वाले 7 दिनों में यही प्रोजेक्ट आपको सम्मान दिलाएगा। लिख कर रख लीजिए। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में आपकी अच्छी खासी रुचि रहने वाली है। सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई वस्तु या वाहन आप घर खरीद सकते हैं। किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके भविष्य में लाभ का कारण बनेगी। इस दौरान आप घर परिवार से जुड़ी किसी बड़ी उलझन को दूर करने में कामयाब रहने वाले हैं। स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियों को दूर करने पर आप काफी सुकून महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और साथ ही में अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। आपने एक बात सुनी होगी कि जिंदगी में एक छोटी सी गलती या फिर गलत व्यवहार आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बात करिए। तोल मोल कर अपने मुंह से शब्दों को निकालें, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं ये बाण से भी ज्यादा भेदन क्षमता रखते हैं। इसलिए जिंदगी में गुरुजी की एक बात हमेशा रखना, पेड़ होता है वह कभी भी डाले काटने से नहीं रुकता है, वह पेड़ जड़ काटने से सूखता है। उसी प्रकार से आपके कर्म भले ही बहुत अच्छे हों, परंतु आपके अंदर गुण नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है,
आप हर वक्त ओछी बातें करते हो तो यह चीजें कहीं न कहीं आपको बर्बाद करने वाली होती हैं, तो इनको भी सुधारिए। कर्म सुधारने से ही मतलब नहीं है, इन सबको भी सुधारना बड़ा जरूरी है। किसी बात को लेकर हो सकता है कि आपके अनबन जीवन साथी के साथ हो जाए, तकरार हो जाए या परिवार में कोई बड़ी समस्या हो जाए जो हमारे कहीं ना कहीं कैरियर को प्रभावित कर सकती है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रहे, छोटी मोटी बातों को तूल न दें और गलत फहमियों को बढ़ने न दें। गलत फहमियां बढ़ बढ़कर बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देंगी। साथ ही में यात्रा सुखद और लाभदायक साबित होगी। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और प्रेम संबंध से जुड़े लोगों का थोड़ी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। अभी इस गाड़ी को न तो रोकें और न ही पटरी से बाहर लाएं, इसी में भलाई है। यानी अभी सब कुछ चल रहा है, वैसा चलने दीजिए। घर पर अभी बात रखना सही नहीं होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों, यदि आप नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो आपको बहुत अच्छे आय के स्रोत मिलने वाले हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए यह समय शुभ साबित होगा। रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और उसके पूरा होने का रास्ता बनता नजर आएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, परिस्थितियां हमारा साथ नहीं दे रही होती, हम थक जाते हैं। ऐसे में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे तो वह हाथों से फिसल जाएगा। उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। कई बार परिस्थितियां हमारे समझ नहीं आती, बहुत बुरा हो रहा होता है, हम थक चुके होते हैं, तो ऐसे में आपको भी शांत और तटस्थ होकर अपनी जिंदगी को देखते रहना चाहिए। समय आएगा, जिंदगी भी अपना रास्ता खुद बनाएगी और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। बात समझ आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस दौरान संतान से संबंधित कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इसी के साथ में अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत जरूर डाल लीजिएगा, वरना इन 7 दिनों में इतना पेंडिंग काम हो जाएगा जो आप कर ही नहीं पाएंगे। जो काम जिस समय हो जाएगा उसी समय वह फल भी देगा, उसी समय वह चिंता मुक्त भी कर देगा। यदि आप अपनी ऊर्जा व समय का सही प्रबंधन करेंगे तो अगले 7 दिनों में आप जरूर कामयाब होंगे। लिख कर रख लीजिए, आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी प्रशंसा करेंगे। अब क्या होता है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम अचानक से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हम अंदर से ईगो वाला फील हम लेने लगते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा है तो उससे बच कर रहिएगा। हो सकता है वह भेड़ की खाल में भेड़िया हो और कहीं ना कहीं आपसे आपके राज उगलवाना चाह रहा हो और बहुत सारी ऐसी चीजें आपसे वह कहना चाह रहा हो या फिर उगलवाना चाह रहा हो, जो आप उसे बता देंगे तो आपको ही मात दे देगा। तो जरा लोगों से बचकर रहिए। लोग केवल दिखावा करते हैं अपना बनने का, लोग केवल दिखावा करते हैं आपकी प्रशंसा करने का। वह इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ होता है, यही सच्चाई होती है, यही हम समझ नहीं पाते। करियर कारोबार जुड़ी चिंताएं थोड़ी सी बनी रहेगी, लेकिन जो इंसान अपने कर्म को प्रधान कर कर चलेगा वह हमेशा अव्वल आएगा। कामकाज के सिलसिले में प्रयास और परिश्रम को पूरा फल मिलेगा और जीवन साथी से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशी का कारण बन सकती है।